नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राजपूत भोपाल से आप लोगों को आज एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जिसमें आप समझेंगे तो बीमारी के इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग बोलते हैं कि बीमारी ख़त्म हो जाती है, तो आपको बता देता हूं कि बीमारी दुनिया की कोई भी ताकत ख़त्म नहीं कर सकती है। डॉक्टर भी नहीं ख़त्म कर सकते हैं और ना मैं कोई बीमारी ख़त्म नहीं करता हूँ, क्योंकि बीमारी ईश्वर ने बनाई है। हमारे शरीर में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया जो है ना, हम जो भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, भोजन से जो पोषक तत्व मिलते हैं उससे गुड बैक्टीरिया पनपते हैं और हमारे सेल मजबूत होते हैं। और जब हम भोजन करते हैं तो उससे जो मल बनता है उससे बैड बैक्टीरिया पनपते हैं और बैड बैक्टीरियाओं को पोषण मिलता है। तो ऐसा कोई भोजन नहीं है जिससे मल ना बने। तो मल बनेगा तो बैड बैक्टीरिया पैदा होंगे। तो बैड बैक्टीरिया को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, ना बैड बैक्टीरिया नष्ट होंगे ना बीमारी खत्म होगी। तो बीमारी को खत्म नहीं करना है, हमें अपने आप को हेल्दी रखना है, मजबूत रखना है। और जब मजबूत रहेंगे तो हमारे जो भोजन से ही रहेंगे मजबूत। और भोजन अच्छा करेंगे तो पोषक तत्व मिलेंगे। और भोजन ही औषधि है, भोजन ही हेल्थ है। और भोजन का तरीका गलत है तो बीमारी पैदा होगी। भोजन सड़ेगा, भोजन का टाइम टेबल गलत है तो सड़ने से बैड बैक्टीरिया पैदा होंगे। तो हमें ऐसे भोजन का इस तरह से उपयोग करना है कि भोजन सड़े ना, भोजन पचे और शरीर को पोषण मिले। बाकी कोई भी दवाई बीमारी को खत्म नहीं करती है। स्वस्थ जीवन के 3 सूत्र: शुद्ध हवा, स्वच्छ जल और सुपाच्य भोजन। इसको बैलेंस करना है। बिना हवा के 1 मिनट भी रहना मुश्किल होता है। तो सबसे पहली जरूरत है हवा। हवा कौन सी? प्राकृतिक। हमारे यहाँ पे लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, जिसे बोलते हैं प्राणवायु। सुबह पॉल्यूशन नहीं होता है। जो कि ऑक्सीजन होता है अस्पतालों में, वो केमिकल वाला होता है, बनाया जाता है, कृत्रिम होता है। लेकिन ये जो होता है ऑक्सीजन सुबह सुबह मिलता है, वो भगवान ने बनाया है। इसकी बराबरी दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। इसके अलावा ये है नारियल पानी, अमृत के समान है हर इंसान के लिए। लेकिन इसका तरीका पीने का, सुबह पिएंगे। और जो भी व्यक्ति पी रहा है वो दवाई नहीं खाएंगे तो ये फायदा करेगा, दवाई इसके फायदे को रोक देगी। इसलिए जो दवाई खा रहा है वो ना पिए। बाकी जो प्राकृतिक नियम अपना रहा है वो प्राकृतिक चीजें प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। नारियल पानी की बराबरी जो ड्रिप होती है वो नहीं कर सकती है। ड्रिप है वो बनाई जाती है ना, केमिकल मिला के। इसके अलावा सुपाच्य भोजन, जो भोज्य पदार्थ हैं वो भोजन में आते हैं, में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जो लगभग 6 साल से इलाज करा रहे हैं। और जब इलाज शुरू हुआ था तब वो इतना कमजोर नहीं थे, लेकिन अब इलाज कराते कराते इतना परेशान हो चुके हैं कि मजबूरी में यहाँ पे आना पड़ा। और यहाँ जो आए हैं तो इलाज कराने नहीं आए हैं, इलाज से छुटकारा पाने के लिए आए हैं, हेल्दी होने के लिए आए हैं। और यहाँ पे 100% हेल्दी हो जाएंगे, नियम, प्राकृतिक नियम प्रॉपर अपनाएंगे तो। और प्राकृतिक नियम नहीं अपनाते हैं तो डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते घन चक्कर बने रहेंगे और जीवन बर्बाद कर लेंगे। पैसा जो भी कमाया होगा वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो जयललिता जो करोड़ों रुपए था उसके पास, उसको भी नहीं बचा पाए डॉक्टर। जो हिंदुस्तान का सबसे महंगा हॉस्पिटल था, वहाँ इलाज कराते कराते 6 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी वो वहाँ लाश लेके गए घर पे। तो फिर हम और आप तो होते कौन है? आइए मिलते हैं, हमारे साथ में एक सज्जन हैं। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र नाथ दिगार। कहाँ से आए हैं? झारखंड से, बोकारो जी। अच्छा ये बताएं, जब आपने पहली बार इलाज शुरू कराया था कौन से सन में कराया था? 2019 में। 2019। उस समय ज्यादा कमजोर थे आप कि अब ज्यादा कमजोर हैं? अभी ज्यादा कमजोर। अभी ज्यादा कमजोर। तो इलाज तो कमजोरी दूर होने के लिए होता है, बीमारी खत्म होने के लिए। तो 6 साल तो हो गए आपको, 6 साल में बीमारी खत्म हुई?
नहीं, अच्छा ये बताएं, आपने कहाँ कहाँ इलाज कराया? हम जोग जोगग्राम में इलाज कराए, उसके बाद में हिम्स में कराए, उसके बाद में एलोपैथिक डॉक्टर, बड़ा बड़ा हिम्स डॉक्टर। में कितने समय कराया? 10 दिन। 10 दिन में कितना खर्चा हुआ? 1 लाख। अच्छा, 1 लाख रुपए खर्चा हो गया। दवाई अभी भी चल रही है हिम्स की? जी चल रही है। तो क्या फायदा हुआ आपको? 1 लाख रुपए खर्च कर दिया और दवाई खा रहे हैं। दवा खा के अभी उतना तो ठीक नहीं है। अच्छा ये बताइए, हिम्स वाले बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ बीमारी खत्म हो जाती है, बोलता होगा। तो बीमारी खत्म हुई क्या? नहीं, 2 महीना दवा खाते हुए हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। हम्म, मेरे पास और भी हिम्स से बहुत सारे पेशेंट आए हैं, वो जी भी यही बोल रहे हैं। हिम्स में यदि आपको फायदा हो जाता तो 1 लाख रुपए आपने खर्च कर दिया, आप बोल रहे हैं फायदा नहीं हुआ। जी। यदि वहां फायदा हो जाता तो आप हमारे पास आते क्या? नहीं आते आगे ऐसे। आप कितना पैसा खर्च करके आए हमारे पास? आने जाने में 20,000 रुपया लगा। 20,000। ट्रेन से आए कि फ्लाइट से? फ्लाइट से। अच्छा, तो जब इतने दूर आए और फीस कितनी जमा की हमारे यहाँ पे? हम्म, फीस कितनी जमा की आपने? मतलब हमारे यहाँ जो पैसा खर्च किया है परामर्श के लिए, वो कितना जमा किया आपने? जो जो जमा किया वो बताएं ईमानदारी से। जो जमा की हमारे यहाँ जो परामर्श के लिए जो फीस जमा की, कितनी जमा की है? 20,000। 20,000 रुपए। आप बताइए, किसी डॉक्टर की फीस 20,000 रुपए है? जी नहीं। तो जब डॉक्टर बैठे हैं इतनी डिग्री वाले बड़े बड़े डॉक्टर, तो मेरे यहाँ 20,000 रुपए फीस क्यों जमा करना पड़ी आपको? वो आप हमको खान पान के बारे में सजेशन हमेशा देते रहेंगे, इसलिए हाँ, मतलब आपको, जीवन भर जो है मतलब आपको इलाज के चंगुल से निकलना है, इसीलिए निकालने के आपने लिए, फीस जमा और की। उसके बाद में जो है ना, अभी जितना दिन मैंने रहेगा जीवन, उतना दिन आप हमको खान पान के बारे में सजेशन देते रहेंगे, जी, इसी के लिए। खाने पीने से मतलब ये हेल्दी होंगे। जब ये स्वस्थ थे तब दवाई नहीं खा रहे थे, सब कुछ खाते पीते थे मन मर्जी से, इसलिए ये मजबूत थे। और जब से इलाज शुरू हुआ तब से इन्होंने खाना पीना बंद कर दिया और ये कमजोर हो गए। तो कमजोर हुए हैं खाना पीना बंद कर देने से, और पहले जैसा होने के लिए इनको पहले जैसा खाना पीना शुरू करना पड़ेगा। पहले जैसा खाएंगे तो आप पहले जैसे हो जाएंगे, जी और बीमार लोगों वाली चीजें खाएंगे तो बीमार बने रहेंगे। जी। तो आपको बता दें कि आज ये हमारे पास नियम समझने के लिए आए हैं। हमारे पास जो वीडियो बनाया जा रहा है ये हमारे पास सेव रहेगा। 6 महीने बाद दोबारा हमारे पास आएंगे और हम आज में और आगे 6 महीने में जो हेल्दी होके आएंगे, मजबूत होके आएंगे खिलाई पिलाई करके, फिर इनके एक बार और वीडियो बनाएंगे, ये बताएंगे आपको। तो आपको बता दें, यहाँ इलाज नहीं होता है। कई लोग आते हैं कि डॉक्टर से मिलना है, हम डॉक्टर नहीं है, हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, और कोई भी डॉक्टर यदि इलाज अच्छे से करें तो ये लोग हमारे पास आए नहीं। लोगों का भय दूर करें तो लोग खाएं पिएं और तंदुरुस्त रहेंगे, लेकिन वहां पे मेरे हिसाब से इनको भयभीत किया जाता है। इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, फिर भी इनको दवाई खिलाई जा रही है। जैसे हमें भूख नहीं लगी, पेट भरा हुआ, फिर भी खाना खिलाएंगे क्या जबरदस्ती? नहीं। आपका बीपी कितना है? 140/90 होना चाहिए, कितना है? 130/85। 130/85, मतलब नॉर्मल है, फिर भी दवाई खिला रहे हैं। मैं कहूं कि मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे खाना नहीं खाना है, और जबरदस्ती खिलाएंगे तो बदहजमी होगी या नहीं? इनको खाना पच नहीं रहा है, सड़ रहा है, इस वजह से क्या क्या समस्या है? शुगर का, प्रेशर का, डिप्रेशन का, और पाइल्स बता रहे थे, पाइल्स का। पाइल्स, बवासीर। और इनका क्रेटिनाइन 0.80 क्रेटिनाइन है, जबकि नॉर्मल होता है, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि किडनी खराब हो गई। और क्रेटिनाइन नॉर्मल होने के बाद भी 1 लाख रुपए वहां पे इलाज में दिया है, जबकि हमारे यहाँ पे ऐसे कई लोग हैं जिनको हमने यहाँ से फीस रिटर्न कर दी। जिनका क्रेटिनाइन नॉर्मल था उनको मना कर दिया। इनकी फीस इसलिए रिटर्न नहीं की क्योंकि इनकी दवाइयों से छुटकारा दिलाना है, इनको परामर्श देना है। यदि फीस नहीं लेंगे तो हम ये दवाई बंद नहीं करेंगे और हमारी बात नहीं मानेंगे। आज से इनको कोई दवाई नहीं खाना है और जो पौष्टिक चीजें वो खाएंगे। अब जो लोग कमेंट करते हैं वो पहले समझें और सोच विचार करें, इसके बाद कमेंट करें, और समझ में आए तो प्राकृतिक नियम अपनाएं
और प्राकृतिक नियम जो है, इसी से इंसान स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। आज के समय में लोग खाने का कोई टाइम टेबल नहीं है, दवाई टाइम से खाते हैं। दवाई बराबर टाइम से खाते होंगे आप? जी। खाना कितने बजे खाते हैं रात में? रात में अभी जो 2 महीना से 7 बजे खाते हैं। हाँ, पहले बहुत लेट से खाते थे। लेट खाते थे। और अभी परहेज भी कर रहे थे बहुत ज्यादा? परहेज में वही बहुत कम परहेज करते हैं थोड़ा थोड़ा। जब ये स्वस्थ थे उस समय ऐसे थे, जब इलाज शुरू हुआ था, और अब आप देख रहे हैं ये इलाज से ये हालत हुई। इलाज से आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। तो आपको इलाज कराना है कि इलाज से छुटकारा पाना है? इलाज से छुटकारा पाना है किस तरह से। ये इलाज शुरू हुआ था, उस समय की फोटो है इनकी, और अभी आप सामने देख सकते हैं। 6 महीने यदि पहले जैसी खिलाई पिलाई करेंगे, पौष्टिक चीजें लेंगे, नारियल पानी, नींबू पानी, ताजे फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो पौष्टिक आहार लेंगे, तो ये पहले जैसे हो जाएंगे 6 महीने में। और यदि ये डरते रहेंगे चीजें खाने पीने से, तो फिर ऐसे ही बने रहेंगे, और हो सकता है और ज्यादा तबीयत बिगड़ जाए दवाई खाते रहेंगे तो। क्योंकि दवाई खाएंगे तो तबीयत बिगड़ नहीं है, क्योंकि आप शरीर में क्षमता नहीं है, ज्यादा समय तक दवाई काम नहीं करेगी, क्योंकि शरीर के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उन्हीं के ऊपर दवाई काम करती है। ब्लड ही नहीं होगा शरीर में, तो ब्लड के साथ में ही तो दवाई घुल के शरीर में जाती है। ब्लड नहीं होगा तो दवाई कैसे जाएगी? तो ब्लड जरूरी है, और ब्लड में सभी तरह के पोषक तत्व जरूरी हैं, जो कि खाने पीने से पूर्ति होगी। ठीक है।